कम से कम ये सब कुछ करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के शरीफ और ताबेदार लड़कों के साथ ऐसी पिटाई, इतना मारा मेरे दोस्त केएल राहुल ने और जायसवाल। पहले तो वो सब लोग आके माफी मांगे मेरे दोस्त केएल राहुल से, जिसको तुम लोग ट्रोल कर रहे थे। कब से मेरा दोस्त जो है सिर्फ मैं खड़ा हुआ था अपने दोस्त के, हमेशा मैंने इसके लिए आवाज उठाई है। जस्टिस फॉर केएल राहुल होना चाहिए आज ट्रेंड, वो इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त ने अपनी सीट छोड़ी हुई थी, ओपनिंग स्लॉट छोड़ी हुई थी, उसको तुम लोग ने 4 डाउन 5 डाउन जीत के अंदर भिजवा देते थे क्रिकेट खेलने के लिए, और फिर बाद में गालियां देते थे कि इससे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, प्रेशर में जो हमेशा फेल हो गया और वो हो गया। देख लियो तुम लोगों ने कैसे टॉप ऑर्डर में कल जब स्थिति बहुत ही मुश्किल थी, कंडीशन सारी बॉलर्स की बनी हुई थी, सिर्फ एक बंदा पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड, पूरे का पूरा इंडियन स्क्वाड, हालांकि टॉप स्कोरर वो जुरेल और मेरा ख्याल में पंच शंट होंगे, लेकिन इनिंग सिर्फ यही खेल के गया था। आउट भी कंट्रोवर्शियल हुआ है, क्लोज हुआ है, जो भी हो, इनिंग सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल ही खेल के गया था। आज भी इनिंग्स केएल राहुल ने ऐसा एंकर किया हुआ चीखें निकली ऑस्ट्रेलियंस की, आके दे रहे हैं अंपायर को बॉलें दे रहे हैं, ये प्लीज बॉल चेंज करा दो 40 ओवर्स को। देखो बॉल फट रही है, यहाँ से हमारी भी फट रही है, बॉल भी फट रही है। अंपायर ने कहा गेट आउट, बॉल चेंज होगी, लेकिन 80 ओवर्स के बाद, 40 ओवर्स के बाद नहीं। तुम लोगों ने क्या समझा कि ये T20 आई चल रहा है जिसके अंदर 40, उसके अंदर खैर 20 को, लेकिन चलो जो भी हो 40, ये T20 नहीं चल रहा। तो फिर इन्होंने बोला कि भाई हम तो कलर ब्लाइंड है, ये पाकिस्तानी टीम नहीं है, ये तो दोनों एक एक गंदुमी रंग के लोग होते हैं, हम तो समझ रहे हैं कि अभी तक वो सीरीज चल रही है, कोई 6वां 7वां T20 आई चल रहा है। व्हाट द हेल, हमारे साथ धोखा हुआ है। इन्होंने इस किस्म के ड्रामे किए, ये इतने तेज है, ये इनकी शक्लों पे ना जाना, अभी स्माइलें दे रहे हैं। स्टार्क साहब जो हैं वो आज उनके साथ बड़ा स्माइलों के साथ राणे के साथ लगा हुआ था कि मैं तो सदा तेज बॉल करा देता हूँ, ये वो स्वीट क्यूटी पाए बन रहे थे, मजाक चल रहे हैं, मस्ती चल रही है, दोस्तियां चल रही हैं। फिर जवाब दिए, जायसवाल ने जवाब दिए, उसने कहा कि बेटा बॉल नहीं पहुंच रही, आपकी मेरे तक पहुंच नहीं रही बड़े भाईजान, स्पीडस्टर भाई, आपकी बॉल मुझ तक पहुंच नहीं रही है, कहवा मंगवा दो दोस्तों, कहवा मंगवाओ, हम जरा कहवा पीते हुए इनकी बॉलिंग जो है वो कर लें, जब तक वो आएगी बॉल तब तक कहवा की 1-2 चुस्की लेके साइड में ना टेबल उसने रखा है, उसके ऊपर रख के इस तरह बेइज्जत कर रहा है। कल का बच्चा है 22 साल का, स्टार्की को ऑस्ट्रेलिया में जाके जलील कर रहा है। ओ माय गॉड, जायसवाल 90 रन के ऊपर बैठा हुआ है, रिकॉर्ड पार्टनरशिप होने वाली है इनकी, मेरे ख्याल में कुछ ही कोई रन रह गए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया में जाके सबसे रिकॉर्ड पार्टनरशिप हो जाएगी जिस तरह ये खेल रहे हैं। जायसवाल मैं कहता हूँ ब्यूटीफुल मैन यार, इट्स ब्यूटीफुल बॉय, मुबारक हो, लड़का हुआ है, इतना सा लड़का है, कहाँ से आया पता नहीं। कोई कहते हैं पानी पूरी वगैरह उसकी भी कहते हैं कि नहीं वो गलत तस्वीर है, ये वो कोई कह रहा है कि जी डेयरी फार्म में रहता था, ये करता था वो करता था, क्या बैकग्राउंड से आया, कहाँ पे जाके ऑस्ट्रेलिया को जो है वो आंखें दिखा रहे कि इधर आओ बेटा मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। छक्के पे छक्का इस साल का रिकॉर्ड कर लिया उसने, सबसे ज्यादा छक्के मारने का टेस्ट कर लो। कर लो बात, मुझे तो ये बताओ मेरे दोस्त कोचू की जगह कहाँ है? सेकंड टेस्ट वेस्ट में जो है वो आएगा तो क्या मेरे दोस्त केएल राहुल को तुम लोग बाहर करोगे? केएल को बाहर करोगे तुम लोग? मैं कह रहा था यार ये हमेशा जो है इसकी गलत बेचारी, इसको नीचे किया हुआ तुम लोगों ने, गंदी टॉस के ऊपर डिसीजंस लेते हो, उसको सामने कर देते हो, फिर वो हिलती हुई बॉलों के सामने बेचारा क्या करेगा, वो भी जब 4-5 आउट हुए हुए होते हैं उसके बाद तुम उसको कर देते हो। टॉप ऑर्डर का मेरा दोस्त प्लेयर था यार, उसको किधर नीचे मिडिल ऑर्डर के अंदर फेंक के, मतलब अभी कोचू आएगा फिर बेचारा जो है चुप करके चला जाएगा नीचे। भाई कोचू हाथ भी मत लगाना मेरे केएल राहुल और जस्सू को, चुप करके जो पाड़ीकाल जो तीसरे नंबर पे कोई आया है उसकी जगह पे आ जाओ, अगर आना है तुमने आना है, लेकिन ये मैं नहीं होने दूंगा भाई। ऊपर कोचू जो है वो लैदर हो रहा है कि ना मेरी बैटिंग मिस कर रहे हैं ना मेरी कप्तानी मिस कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही बेवफा निकले। भाई आपकी जब टीम ऐसी सॉलिड हो ना तो कप्तानी की जरूरत ही नहीं पड़ रही होती, पूरी की पूरी टीम जो एक सिस्टम की तरह चल रही होती है और वो सुपर ऊपर लग रहा होता है कि वाह बड़ी अच्छी कप्तानी हो रही है, वो टीम ही इतनी सॉलिड है भाई। ऊपर से कप्तान जब आपका बुमराह हो, 5 विकेटें आज उन्होंने ले ली हैं, कल ही डिजर्व करता था मेरा दोस्त, आज फिर खैर आते ही इन्होंने बॉलिंग शॉलिंग कराई। एंड में कोई सबसे ज्यादा अगर कोई बॉलिंग खेल के गया तो वो स्टार्की खेल के गए, 100 बॉलों के ऊपर 25 रन बना के चला गया, जिस वजह से ये 100 टप गए किसी तरह ऑस्ट्रेलिया वाले मर के। नहीं तो आप ये सोचें, आप जरा एक दफा इमेजिन करें कि इंडिया ने 150 रन बनाए अपनी एक इनिंग्स के अंदर और वो लीड लेके गए, 50 रन की लीड लेके गए, और अभी भी मर के मतलब जो है ये 50 तक ही, नहीं तो आराम से 70 की लीड उनकी आराम से हो जानी थी। एंड में आके टेल ने आके बचाया था,
पता नहीं कब, एक तो कब समझेंगे इंडियंस भी जो है, मैं कब से मैं नोट कर रहा हूँ कि इनसे टेल आउट ही नहीं होती, शॉर्ट बॉलें मार रहे हैं, शॉर्ट बॉलें भैया आगे करा दे बॉल, बहुत होगी शॉर्ट बॉलें। खैर स्टार्की आज खड़ा रहा, स्टार्की ने जो है वहां पे बैटिंग शैटिंग कर ली, 100 बॉलें उसने खेली, लेकिन पिच बदल गई है भाइयों। ये कल की पिच थी जो कि हरी भरी सब्जी से भरी पिच थी, और ये बेसिकली कवर्स के नीचे भी रही थी, ओवरकास्ट कंडीशन वगैरह भी थी, इसलिए बहुत ही ज्यादा ग्रीन हुई भी थी। और आज जो है वो बिल्कुल चटियल मैदान, अब तो बिल्कुल बांग्लादेश की पिच बनी हुई, इसके अंदर स्पिन जो है वो टर्न होना शुरू हो जाएगी। बातें कुछ इस तरह मेरे ख्याल में, मैंने देखा भी था कि बीच में कोई क्रैक श्रैक जो है वो खुले भी हैं, तो अभी अगले मेरा ख्याल में अगले दिन और उससे अगले दिन चौथे दिन जाके तो और ज्यादा क्रैक खुल जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया की और ज्यादा जो है वो खुल जाएगी, क्योंकि भाई इधर अब बैटिंग करना आगे जाके मुश्किल ही होती जाएगी। इसके बाद जो भी होना है, आज जितना रस निकालना तो वो इंडिया ने निकाल लिए, और इनफ लीड हो चुकी है मेरा ख्याल में। अभी तो पूरी टीम ने आना है, कोई भी आउट नहीं हुआ। जायसवाल और राहुल वापस आ रहे हैं, निकल रहे हैं, उधर मेरा दोस्त कोहली स्पॉटलाइट मेरे दोस्त ने नहीं छोड़ी, बाहर निकल के जो सलूटे मार रहे हैं, कैमरा आ जाए। मेरा ख्याल में इसको जो है ना इन ब्रॉडकास्टर्स ने बता दिया कि बेटा हमने आप ही को सेल किया है, तो आप पिच में तो वैसे तो कुछ वो करते नहीं है, जरा इधर ही आके थोड़ी ये शुष्क मुश्किल जो है ना वो डाल दिया करें। तो वहाँ पे आकर उन्होंने अपनी पूरी जो है वो एक्टिंग रिजीम की, सामने खड़े हुए सैल्यूट किया, ये कि भाई लेने दे उनको स्पॉटलाइट लेने थे। खैर मेरा ख्याल में तो ब्रॉडकास्टर्स नहीं कहोगे, जरा खुली भी अंदर चले, पूरा दिन लोग आए हुए थे तो उन्होंने आपको देखा ही नहीं। आज तो वैसे भी जो है वो फील्डिंग में भी आपने एग्रेशन नहीं दिखाई थी ना, तो इसलिए। खैर भाई विकेट बदल गई, दूसरे दिन विकेट बदल गई। पहले दिन जो है वो अजीब किस्म की हरी भरी विकेट थी, अब जो है वो रेगिस्तानी बनी हुई है। इन्होंने मेरे ख्याल में कोई बकरियां छोड़ दी थी पिच के ऊपर, जिसने आके सारी घास ही चर ली। बट वो यार डिज्नी हॉटस्टार वाले हैं मेरा ख्याल में, या पता नहीं स्टार वाले, मेरे ख्याल में डिज्नी वाले हैं, जिसके ऊपर वो मैच दिखा रहे हैं, और वो बीच में जो है ना बंदे को जो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के साथ उन्होंने खड़ा किया। यार ये कौन सी ग्रीन स्क्रीन की तुम लोग जो है मतलब ये क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की। वो स्टार ट्रैक होता था 1980s में, उसके अंदर वो बीम शीम मार के इधर से उधर जो होलोग्राफिक इमेज जो है खड़ा किया था, तो वो बंदा जो बीच में खड़ा होता है ना नकली, उसको बोलते भी है कि अब लेफ्ट की तरफ देख, अब राइट की तरफ देख, वो वाला बोल रहा है अब लेफ्ट की तरफ देख, और वो जो है बिल्कुल अच्छी एक्टिंग भी कर रहा होता है कि मैं तो उधर ही खड़ा हूँ। साया होता नहीं, ऐसा लगता है कि कोई बदरू कोई प्रेत आत्मा खड़ी हुई है ग्राउंड के बीच में। क्यों करते हो यार इस तरह, क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हो ऐसी जो है जबरदस्ती, तुम लोग इतना जोर लगा रहे हो, कलर शर्ट तुमसे मैच नहीं हो रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट ऊपर नीचे हुआ हुआ होता है, अजीब अजीब तमाशा मचाया हुआ है। खैर ये जब पहला सेशन जो है मेरे ख्याल में लंच में टी हुआ था, उसके ऊपर खूब पेला इन्होंने केएल राहुल ने और जायसवाल ने मार मार के गए थे। मेरे ख्याल में यही 70-80 रन बनाए हुए होंगे, कोई भी आउट नहीं था। ट्रेविस हेड का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया का सेशन था ये, यार ये पागल हो गया। मुझे लगता है कोई गोंद शोंद सूंघता है, कुछ सस्ते किस्म का नशा कर रहे हैं, या फिर पेट्रोल जो है ये सूंघ सूंघ के उसके ऊपर बिल्कुल टोन हुआ हुआ है। इसका कौन सा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का सेशन हो गया, अगले वाले तुम्हारे धागे खोल के चले गए भाई, चीखें तुम लोग की निकल रही है, बॉलर्स की तुम लोग की उम्र हुई भी, उनसे बॉलिंग नहीं हो रही है जितनी जो उनको जोर लगाना था उन्होंने 3 ओवर का वो उन्होंने लगा लिए, तो पीछे उनके आउट भी कोई नहीं हुआ। सेशन ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है, इस चीज के अंदर जिंदा रहो कि तुम लोग जीते हुए हो। इनको इनके दिमाग में यही होना चाहिए कि हम जीते हैं ये सेशन, इसीलिए तो तड़प रहे थे। फिर उसके बाद जो है 40 के बाद थूक शूक लगा के पता नहीं कोई पीछी वीशी करके उसके अंदर जो उसको अजीब से फुलाया हुआ था बॉल को, कि ये देखो बॉल तो बिल्कुल खराब हो गई है। उन्होंने भी कहा भाई इसी से खेलोगे, पकड़ो ना यार, वो मारो ना, वो जो सैंड पेपर वगैरह रगड़ते रहे हो। मैं तो उस दिन ये सोच रहा था कि जब से वो सैंड पेपर वाला इनका वही होम पे हारना शुरू हो गया, पता नहीं कितनी सदियों से रगड़ रहे थे सैंड पेपर बॉलों के ऊपर, अगली जो भी टीम है वो आके जलील हो रही होती। खैर भाई जायसवाल जो है उसका कोई कैच भी ड्रॉप हुआ था, मैं हमें 51 के ऊपर था, 50 उसने कर ली थी, उसके बाद उसका कैच है ड्रॉप किया, और ड्रॉप किसने किया, ख्वाजा ने। ख्वाजा कहाँ का है, पाकिस्तान। ये जो जीन्स है ना, ये आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं ये ट्रांसफर होके आ जाते हैं। ये अभी इसके जो औलाद और उनकी आगे जो औलाद होगी ना, उनको भी अचानक जो झटका लगेगा, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, अचानक सीधी बॉल पकड़ते पकड़ते टुप टुप गिरा देंगे। लोग कहेंगे ये क्या हुआ है तेरे दिमाग को, कहेंगे यार मेरे दिमाग में ना कोई हल्का सा ग्लिच होता है, मुझे खुद नहीं पता कि वो किस तरह होता है। उसको इस बेचारे को जो इसकी अगली औलादों की मैं आपको बता रहा हूँ, उसको चांस ही नहीं देंगे, वो कहेंगे कि यार ये पागल है। वो पागल नहीं है भाई, ये जीन्स है, ये हमारे जीन्स हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं, जहां मर्जी ट्रेनिंग कर लो, जो मर्जी कर लो, कैच नहीं पकड़ेंगे हम। वो नेथन लाइन की भी उम्र हुई है मेरा ख्याल में, कैच भी ड्रॉप हुए हैं, उसके बाद जो उनका रनआउट भी, वो मतलब बॉल हाथ में है, केएल राहुल उधर चीखें मार रहा है, डाई में मार के क्रीज में जाने की कोशिश कर रहे हैं, नेथन लाइन जो उधर पकड़ के सर ओह भाई मोड़ स्टंप में मार, भाई उम्र होगी भाई, इन सब की उम्रें होगी। ये वैसे भी अभी भी T20 आई के बॉलर रह गए, 4-4 ओवर वाला इनका जोर रह गया, इनको उन्होंने टेस्ट में खड़ा किया भाई, अभी इनको 2-3 हफ्ते का रेस्ट दिया है। जो पाकिस्तानी टीम आई हुई थी उनको कहते कि रेस्ट कर लो, अगर इन्होंने उस वक्त भी काम किया होता इन्होंने तो अभी व्हील चेयर के ऊपर बैठ के बॉलिंग करानी थी। उम्र पूरी है भाई, इनकी टीम की उम्र बिल्कुल पूरी है, बैटिंग में तो वैसे ही पैदल हुए हैं, बॉलिंग के भी बस वही शुरू के 7-8 ओवर का ही जोर है इनका। खैर भाई मजेदार मैच
हो गया, टोटल डोमिनेशन इंडिया ने की है डे 2 के ऊपर। उम्मीद नहीं थी कि इस तरह वन साइडेड जो है वो होगी, लेकिन अभी टेस्ट मैच की यही ब्यूटी होती है यार कि अभी भी आगे चलो 4 दिन ही चल जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। मेरा ख्याल में अब इंडिया को खुल के बैटिंग करनी चाहिए। वो जैसा मैं पहले कह रहा था ना कि कल जो है वो स्पीड से करनी थी, क्योंकि कल कंडीशन इसी किस्म की थी कि आप 50 बॉलें खेल भी लें, कोई एक बॉल आएगी आप कुछ भी नहीं उसका कर सकेंगे। ऐसा नहीं है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बॉल ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाएगी। वो बॉल वो बाउंस ही अजीब था पिच का, उसकी नहीं आपको समझ आनी थी। तो आइडियली ये होता कि आप 100 की स्ट्राइक रेट के ऊपर जितने रन बन रहे हैं 30-35 बन रहे हैं बनाओ और निकलो भाई, इधर ज्यादा सर्वाइव नहीं आप कर सकते। अब आप टेस्ट खेल रहे हैं, अब आपने इसी तरह करना है कि आगे 4 दिन पड़े हैं भैया, आराम से खेलो। कुछ लोग कहेंगे कि जी स्लो खेलें, अबे बिल्कुल सही खेलने हैं। 4 दिन आगे मतलब 3 दिन अब रह गए, 3 दिन पड़े हुए हैं, उसके अंदर आपने जो है वो बैटिंग भी करनी है। फिर अगलों को अगर आप कल का भी पूरा दिन कर लेना और उससे अगला दिन भी आधा पूरा आप खेल लें तो उसके बाद भी 1.5 दिन पड़ा हुआ है अगली टीम को आउट करने के लिए, जो कि नहीं होगा। कल ही मोस्ट प्रॉब्ली जो है डिक्लेयर भी कर देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी सेशन के अंदर आके बोल देंगे इनको कि आ जाओ। बल्कि आइडियली अब होना ये चाहिए कि तब तक बैटिंग करते रहो जब तक क्रैक्स जो है वो ज़्यादा खुलना ना शुरू हो जाए, जो कि होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। चौथे दिन के अंदर तो अच्छी खासी पिच की बुरी हालत हुई भी होगी, तो फिर करवा लो भाई ऑस्ट्रेलिया से जो भी उन्होंने आके बैटिंग में करना। खैर भाई एक नजर मीम्स के ऊपर भी डाल दे। मीम रिव्यूज सेक्शन के अंदर आज क्या है हमारे पास? ग्रेट बॉलर इवन ग्रेटर बूटी, ये इसकी बुमराह की वाइफ ने जो है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई है। अगला इन स्विंग करा रहा है, आउट स्विंग करा रहा है, रिवर्स स्विंग करा रहा है, जेडी मर्जी स्विंग करा रहा है। बेगम की नजर जो है ना वो कहीं और ही अपने मतलब की चीज के ऊपर है नजर। क्यूट यार, क्यूट इस किस्म का चलता रहना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है, लेकिन काफी फनी लगा मुझे ये। अब जब भी बुमराह को देखूंगा तो मैं भी इनकी बीवी की नजर से ही देखा करूं। बुमराह एक्शन, बुमराह सेलिब्रेशन। यार वैसे जिसने भी ये निकाली है ना यार, ये बिल्कुल ऑन पॉइंट। ये कभी कभी होता है ना, आप बचपन में वो इतनी चीज़ें देख रहे होते हैं जो आप देख देख के बड़े हुए होते हैं, वो आपके कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी होती है, आपको पता भी नहीं होता, और वो जो है ऐसे मौके पर बाहर निकल आता है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल स्पॉट ऑन कंपैरिजन निकाला है बंदे। बाबर आजम वॉचिंग एज द टीम गोज टू जिम्बाब्वे विदाउट हिम। एक तो तुम लोग यार, बाबी मेरे दोस्त बूबी ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा? थोड़ा सा अगर मार लेता है वो जिम्बाब्वे के अंदर। अभी मैं आपको वैसे बता दूं, जिम्बाब्वे के अंदर जिम्बाब्वे को हराना कोई इतना आसान होता नहीं है। उधर की कंडीशंस बहुत ही कोई औखी हो, जीत आए किसी तरह। मैं तो ये बात नहीं कर रहा कि बूबी ने उधर जाके क्या करना है। मुझे तो अपनी पड़ी हुई जो बाकी टीम भेजी हमने बड़े उससे कि जी यंगस्टर्स को हम भेजेंगे। लास्ट टाइम हमने इसी तरह के यंगस्टर्स भेजे थे अफगानिस्तान के खिलाफ, हम कुत्ते की तरह जलील होके आए थे वापस। उसके बारे में कोई बात ही नहीं करते, वो सीरीज सबने भूल के कौन सी सीरीज में तो याद ही नहीं कब हुआ था ये। पूरे हमारे पीएसएल के शेयर उसके अंदर गए थे, तभी एक्सपोज हो गया था पीएसएल के इसके अंदर जो इतनी परफॉर्मेंसेस दे के जो है वहां पर गए, वहां पर जाके जितना ये जलील होके आए थे अफगानिस्तान के हाथ। कोहली टेस्ट एवरेज थोड़ा नीचे बोल के कितना नीचे ले गए। मेरा दोस्त खेल रहे, मेरा कौन अभी किसने ऑस्ट्रेलिया ने कोई बॉलर है ना, ये क्या नाम था ये जो भी इनका ओपनर था, उसने मेरे ख्याल में बात की है कि ये 2 साल में मेरे ख्याल में कोई 2 सेंचुरीज करके कोहली अगर टीम के अंदर तो बहुत लकी है। तो खैर यार 2 साल में 2 सेंचुरीज नहीं, उसने पिछले 20 साल में बड़ा कुछ किया है, उसी के बेस के अंदर वो टीम के ऊपर है। बट खैर मेरे ख्याल में सेंचुरीज के ऊपर तो नहीं होना चाहिए, और एवरेज तो अभी भी उसकी ठीक ही होगी। बट जो भी वो फॉर्म तो गंदी चल रही है मेरे दोस्त की, इसमें तो कोई शक नहीं है। व्हेन यू रियलाइज कल फिर से बैटिंग आएगी भाईजान, इस वक्त तो जो कंडीशंस बनी हुई ना, सबसे ज्यादा तो मेरा दोस्त जो है ना रेडी, मेरा दोस्त कोहली है ना। बेटा मुझे किसी तरह बस बैटिंग दे दो, मैंने ऑस्ट्रेलिया में आके ना बता देना सबको। वैसे मैं पिछली वीडियो के अंदर बात कर रहा था कि वो जो ग्राफिक्स उन्होंने यूज की हुई थी प्रमोशंस वगैरह की, उसके अंदर कोहली और उधर से कमिंस की शक्ल बनाई हुई थी। तो मैंने ये कहा था चलो मार्केटिंग कैंपेन है, कोई नहीं, हाइप बनाने के लिए कर रहे होते हैं। वो ये देख रहे होते हैं सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग किसकी है उनकी, तो उधर कोहली की है नंबर्स वगैरह के अंदर, तो उसी के फेस को जो है वो सेल कर रहे हैं। इसी तरह होता है हर शो बिजनेस के अंदर भी, यही होता है जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली शक्ल होती है उसी को आगे आगे कर रहे होते हैं। तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आज मैं मैच के बीच में देख रहा था, मैं हमें फॉक्स के ऊपर ही देख रहा था मैं, जिसके अंदर मैच के बीच में भी उधर कमिंस और इधर जो है वो कोहली की शक्ल आ रही थी। तो वो थोड़ा सा मुझे तब भी फील हुआ कि यार अब तो कम से कम बुमराह की तो शक्ल आनी चाहिए, चलो कोचू भी ना हो कोई भी ना हो, लेकिन अब तो टीमों की बात हो रही है। कप्तान जो है ग्राउंड के अंदर इसकी टीम है और उसकी टीम है, तो इसमें तो कोहली का नहीं होना चाहिए था। बट थोड़ा सा मुझे आज फील हुआ है कि ये जरा ज्यादा हो गया। क्रिकेट फैंडम इज डिवाइडेड इनटू धोनी फैंस, कोहली फैंस, रोहित फैंस एंड सो ऑन। वन थिंग दैट यूनाइट्स देम इज दैट दे आर ऑल बुमराह फैंस। बिल्कुल यार, जो बात मतलब जो बुमराह इस वक्त जिस लेवल के ऊपर पहुंचा हुआ है ना, मुझे अभी भी लगता है कि वो उसको उतनी रिकग्निशन मिलती नहीं है जितनी इसने जो पिछले 2 वर्ल्ड कप्स के अंदर कर दिया था ना, जो सिंगल हैंडेडली सारे मैचेस से लेके गया था। और अभी भी ये जो परफॉर्मेंस दी है इसने कल बुमराह ने, आप देखें कि इंडिया पिछले 1 महीने से हारता हुआ आ रहा है, जितना ज्यादा प्रेशर है मीडिया का, इधर उधर लोगों की एक्सपेक्टेशंस और व्हाटएवर। फिर उसके बाद जब आप बैटिंग में दोबारा आए, आप दोबारा से फेल होके गए, 150 के ऊपर ऑल टीम आउट हुई, जिसमें 40 रन से 2 बंदों ने बनाए में, तो एक दफा फिर से वही नाइट में आना शुरू हो गया। और अगर किसी ने उस सब को साइड पे करके वापस टीम इंडिया के अंदर कॉन्फिडेंस को इंस्टिल किया है, वो है बुमराह। ये बहुत बड़ी बात है भाई, सिर्फ कप्तान नहीं और ये वो नहीं, इंडिविजुअल एफर्ट से
इतनी ब्रिलियंस दिखाई है कि टीम जो है वापस खड़ी हो गई है। सो बुमराह को इसका फुल क्रेडिट जाता है। खैर, आपका क्या कहना है डे 2 के बाद से नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।